नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। पहले ऐसा कहा जाता था कि जंग हौसलों से जीती जाती है, लेकिन अब नाउ द सिनेरियो ऑफ वॉर हैज टोटली चेंज्ड। यानी कि हौसलों की तो जरूरत हमेशा से रही है किसी भी जंग को जीतने के लिए, लेकिन इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स इसमें ऐड ऑन हो चुके हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, लीथल वेपन्स और साथ ही स्ट्रैटेजी भी, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर में मेजर रोल प्ले करती है। जैसा कि हाल ही में हुए ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका वॉर और ऑपरेशन सिंदूर में साफ दिखाई दिया है, एक देश को अपनी रक्षा करने के लिए ऐसे ही हथियारों और तकनीक की जरूरत होती है। कुछ देश इन हथियारों का निर्माण करते हैं और बाकी देश इन्हें मोटी मोटी रकम में खरीदते हैं, क्योंकि मामला जहां पर देश की सुरक्षा से जुड़ा होता है। और यही बात भारत पर भी लागू होती है। अब आपके सामने भारत के कैनवास पर मौजूद उस रंग को मैं आपको दिखाती हूं, जो जीत का रंग है, कामयाबी का, जिसमें कलेवर है, और इसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको लेकर चलूंगी। साल 2014 से पहले जब भारत शक्तिशाली तो था, लेकिन ये शक्ति दूसरों के बने हुए हथियारों पर निर्भर हुआ करती थी। लेकिन आज जब आपके सामने मैं कुछ आंकड़े रखूंगी, तो ये बात तय है कि आप इन आंकड़ों को देखकर गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि भारत का स्वर्णिम कीर्तिमान है। प्रधानमंत्री मोदी का विजन है, देश निर्माण की तस्वीर है और हिंद को महाशक्ति बनाने का रोड मैप भी है। कभी किसी ने कुछ साल पहले तक इस बात की कल्पना तक नहीं की होगी कि जो भारत दूसरों पर वेपन्स के मामले में निर्भर है, वही भारत न सिर्फ अब हथियार बनाता है, बल्कि इन हथियारों को बेचता भी है, और जिसकी डिमांड किसी हॉट केक से कम नहीं है। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 38,424 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक डिफेंस एक्सपोर्ट के साथ 62.66% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की। यह मेक इन इंडिया की सफलता और देश की बढ़ती हुई वैश्विक साख को दर्शाता है। भारत, जो कि अब मिसाइलों, तोपखानों, यूएवी और बख्तरबंद गाड़ियों सहित अत्याधुनिक डिफेंस प्रोडक्ट्स को निर्यात करता है, जो और देशों के लिए मोस्ट वांटेड है। ये डेटा पाकिस्तान को मिर्ची लगाने के लिए काफी है। ये आंकड़े चीन की आंखों को खोल देने के लिए काफी है, क्योंकि दोनों ही देश यानी पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ साजिश रचने से नहीं चूकते हैं। लेकिन अब हथियारों की यह हुंकार हर दुश्मन देश को यह बताती है कि हमसे न टकराना, वरना अंजाम बुरा होगा, बल्कि मिटा देने वाला भी होगा। And I must say, it's all about visionary thought. और ये प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि जो भारत कल तक हथियारों को इंपोर्ट करता था, दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता रखता था, रक्षा के मामले में जो काफी पीछे हुआ करता था, वही देश आज दुनिया के मिलिट्री मैप को नए स्तर पर दोबारा से गढ़ रहा है। भारत का डिफेंस सेक्टर एकदम रॉकेट की स्पीड से उड़ान भर रहा है, और पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान में बने हुए हथियारों का डंका बज रहा है। भारत में बने ये हथियार दुश्मन के सर्वनाश की गारंटी देते हैं, और यही वजह है कि हिंदुस्तान अब हथियारों के मामले में बिग बॉस बन चुका है, जिसका जलवा देखकर आज दुनिया की आंखें चकाचौंध हैं। और भारत की आज इसी पावरफुल पिक्चर पर है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। मोदी की अब नई पहचान बन चुकी है, मैजिकल मोदी। आपने अमूमन किसी मैजिक शो में यह देखा होगा कि जादूगर एक मैजिक वॉन्ड को घुमाता है और फिर वो जादू लोग देखते हैं, जो हर किसी को हैरान करता है। पीएम मोदी ने इसी तरीके का जादू देश की इमेज बिल्डिंग को लेकर किया, और इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है भारत का डिफेंस प्रोडक्शन।
लेकिन आपने क्या यह सोचा है कि यह सब कुछ संभव हुआ कैसे? इसके लिए आपको एक तारीख के बारे में जानना जरूरी है और वो तारीख है 25 सितंबर 2014। आप सबको शायद इस तारीख के बारे में ज्यादा मालूम ना हो, लेकिन अब मैं एक नाम लेने जा रही हूं जिसे लेकर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस नाम को जरूर जानते होंगे, पहचानते होंगे। आपने इस नाम को जरूर सुना होगा और ये नाम है मेक इन इंडिया। दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने इसी मेक इन इंडिया का ऐलान इसी तारीख को किया था और किस तरीके से ये तारीख देश के लिए गेम चेंजर साबित हुई, आज इसे हर कोई जानता है। शुरू में ऐसा लगा कि इस मेक इन इंडिया से होगा क्या, लेकिन जब विजन क्लियर हो तो विक्ट्री को कोई रोक नहीं सकता है और ये सब कुछ संभव हुआ। अब डिजिट से अलग आइए कंपैरिजन आपको दिखाऊंगी जो ये बताएगा कि मेक इन इंडिया ने इस देश को आखिर कैसे बदला है, ये 360 डिग्री चेंज कैसे आया। साल 2014 से पहले तक भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट 686 करोड़ रुपए था, वो अब 6 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। पहले भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर देश हुआ करता था। देश का डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत कम था। केवल छोटे देश जहां पर छोटे मोटे पार्ट्स और पुराने उपकरण एक्सपोर्ट किया करते थे। फिर साल 2004 और 5 से साल 2013 और 14 तक डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ 686 करोड़ रुपए के आसपास था, जो कि अब 38,424 करोड़ हो चुका है। इसके साथ ही पिछले 10 सालों में यही डिफेंस एक्सपोर्ट 10 गुना हुआ है। भारत साल 2016-17 तक 1522 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करता था, जो कि बीते 10 सालों में 25 गुना बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। एक्सपोर्ट का ये सिलसिला कुछ छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स के बावजूद लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया है। और ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि नीति, इनोवेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और ग्लोबल एक्सेप्टेंस का मिला जुला रिजल्ट है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का 62% से ज्यादा का उछाल ये साबित करता है कि स्वदेशी जोश अब दुनिया को प्रभावित कर रहा है। और अगर यही गति बनी रही तो वो दिन दूर नहीं जब भारत टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में शामिल हो जाएगा। और अगर इसका क्रेडिट किसी को जाता है तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनके विजन को, और ये उसी की जीत भी दिखाता है। हमारा लक्ष्य है कि भारत पूरी दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो। पिछले एक दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना से अधिक बढ़ गया है और सफलता के पीछे हमारी बहुत बड़ी भूमिका डिफेंस स्टार्टअप की है, स्वदेशी डिफेंस इकाइयों की है। भारतीय डिफेंस प्रोडक्ट्स की ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी लगातार बढ़ रही है। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन में मजबूत तरीके से शामिल हो रहा है, जो कि देश के लिए एक विन विन सिचुएशन भी है।